एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ O00, A30 and B35 are the 3 points in a plane, find M1 and M2 as the midpoint of the line segment AB and OB respectively. Find distance M1, M2. अब हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स गिवन है, AB, दिस वन AB एंड OB एंड हमने क्या फाइंड करना है, M1 एंड M2। M1 हमारे पास किसका मिड पॉइंट है, AB का। M1 हमारे पास ये पॉइंट है एंड M2 हमारे पास पॉइंट है OB का, बिकॉज उन्होंने कहा रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो फर्स्ट मिड पॉइंट है M1 वो फर्स्ट लाइन सेगमेंट का, जो सेकंड मिड पॉइंट है M2 वो सेकंड लाइन सेगमेंट का। एंड हमारे पास 3 पॉइंट्स की मैंने O, A एंड B। अब हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं M1 एंड M2। M1 किसका मिड पॉइंट है, AB लाइन सेगमेंट का, तो M1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमारे पास फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट फाइंड करने का, M1 x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि ए बी है हमारे पास तो हमने ए एंड बी पॉइंट्स लेने हैं, A30 B35। अब x1 है 3, x2 है 3, y1 है 0 एंड y2 है 5। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, 6/2 एंड 5/2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, 3 एंड 5/2। ये हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट M1। एंड सेम इसी मेथड से M2 फाइंड करेंगे। M2 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ O B, जो सेकंड लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है M2। M2 का फार्मूला सेम मिड पॉइंट का फार्मूला। अब इसमें हमारे पास O भी है तो एक पॉइंट O का एंड एक B का। हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x1 x2 y1 एंड y2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके M2 मिड पॉइंट आ जाएगा 3/2 एंड 5/2। एंड नेक्स्ट हमने M1 M2 का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, x1 x2 y1 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला M1 M2 यानी कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये तो क्या हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ओवर में है, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3/2। तो हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर में नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाती है। 3 इंटू 3 9 एंड 2 इंटू 2 4। स्क्वायर रूट 9/4, 9 का स्क्वायर रूट है 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट है 2। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा M1 M2 का 3/2। Next is show that the diagonals of a parallelogram having vertices A, B, C and D bisect each other. अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं A, B, C and D and what are diagonals? Opposite vertex means AC and BD। ये हमारे पास diagonals हैं तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि BD और AC डायगोनल्स आप इसमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ प्रूफ करना है। ABCD is a parallelogram whose vertices are A, B, C and D. Let BD and AC are the diagonals of parallelogram. AC एंड BD क्योंकि ऑपोजिट हमारे पास डायगोनल्स होते हैं तो डायगोनल्स इसमें क्या है AC एंड BD, ये हमारे पास डायगोनल्स है। ये इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे करें यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम नेम देंगे मिड पॉइंट क्योंकि ये M है, मिड में है, सेंटर में है। अब हमने इन डायगोनल्स के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब हमने यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करना है डायगोनल्स का। AC पहले हमारे पास डायगोनल है उसका हम फाइंड करेंगे, x1 x2 y1 y2। यहाँ पे हमने फाइंड किया तो हमारे पास 0/2 0 एंड -1/2। ये हमारे पास M1 मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। एंड यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ BD सेकंड डायगोनल, इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 एंड -1/2। अब हमारे पास ये बोथ साइड्स पे देखिए M1 भी सेम आया एंड M2 भी सेम आया, बोथ हमारे पास आंसर सेम आया, दैट मीन्स दे बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट इज द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एट P, Q and R show that the length of a line segment joining the midpoint of the line segment PRQR is half PQ। अब इसका क्या मीनिंग है कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है उसके वर्टिसेस हैं P, Q and R। शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट PR QR, दैट मीन्स कि यहाँ पे Q गिवन है, यहाँ पे R गिवन है। तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है PR यानी कि ये एंड QR यानी कि ये, इनके जो लाइन सेगमेंट जो इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसका मिड पॉइंट कहाँ है यहाँ और इसका मिड पॉइंट कहाँ है यहाँ, तो इन दोनों को जो ज्वाइन कर रही है ये हमारे पास किसके इक्वल है, हाफ PQ के। यानी जो PQ है इसको जब हम हाफ करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, ये लाइन इसके हाफ है, हमने ये प्रूफ करना है। पहले हम यहाँ पे मिड पॉइंट निकालेंगे QR का, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स गिवन है PQR। यहाँ पे QR का मिड पॉइंट निकालेंगे सेंटर में यहाँ पे, तो Q एंड R के पॉइंट्स यहाँ पे राइट डाउन करके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, -5 -1 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट मिड पॉइंट है हमारे पास PR का, तो
पी आर का मिड पॉइंट यहाँ पे, पी एंड आर की वैल्यूज पुट करके हम पी आर का मिड पॉइंट निकाल लेंगे विच इज़ -2 4। अब M1 का भी हमने मिड पॉइंट ले लिया एंड M2 का भी ले लिया। अब हमने इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी देखें पी आर एंड पी क्यू आर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालिए। अब इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए इनका डिस्टेंस फाइंड करना है M1 एंड M2 का। दोनों का हमने डिस्टेंस फाइंड किया यहाँ पे, तो √34 आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि अब हमने इतना फाइंड कर लिया, वो क्या कह रहे हैं कि हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास लाइन है ये इसके हाफ है, इसके हाफ है, इसका मतलब हमें इसका डिस्टेंस भी पता होना चाहिए। पी क्यू का भी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे पी क्यू की, तो हमारे पास आ जाएगा √136 एंड 136 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा √34। अब हमारे पास हमने प्रूफ क्या करना है, हाफ पी क्यू के इक्वल है। हाफ पी क्यू यानी कि जो हमारे पास आंसर आया पी क्यू का, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल, √34 आ जाएगा हमारे पास। तो इससे हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि हाफ पी क्यू इक्वल है √34 के। देखें M1 M2 ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आया था, √34। ये देखें ये है M1 ये है M2। तो हमने यही प्रूफ करना था कि M1 M2 का जो आंसर है उसके डिस्टेंस का जो आंसर है वो हमारे पास इसके हाफ के इक्वल है। तो M1 M2 का हमने डिस्टेंस फाइंड किया, क्या डिस्टेंस है, √34। फिर हमने पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड किया, वो आया हमारे पास 2 √34। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है कि हाफ है पी क्यू के, तो हमने हाफ से डिवाइड किया तो हमारे पास अगेन √34 आ गया। दैट मीन्स M1 M2 डिस्टेंस इक्वल टू हाफ पी क्यू का डिस्टेंस।